कि आज का कॉन्फ़िगरेशन में अपना है। तो आज का कॉन्फ़िगरेशन में हमें DHCP कॉन्फ़िगर करना है, DHCP रिलेज एंड कॉन्फ़िगर करना है और DHCP कॉन्फ़िगर करना है ओवर विंडोज़ सर्वर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक 3 राउटर का सिनेरियो लेता हूँ, उसी पे रिलेज एंड का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम 3 राउटर का एक सिनेरियो लेते हैं। रिले क्या है? बताते हैं। रिले एजेंट का काम होता है, एजेंट का काम क्या होता है, एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस आपको दिलवाएगा। एजेंट मतलब जो एक का ना हो, एक से अधिक का, या वो किसी का ना हो। अब जैसे मान लिया जाए ये DHCP सर्वर है, तो ये DHCP सर्वर अपने लैन के सारे डिवाइस को IP दे सकता है, लेकिन ये DHCP सर्वर दूसरे लैन के डिवाइस को IP नहीं दे सकता। लेकिन हम चाहते हैं इसी DHCP सर्वर के थ्रू दूसरे लैन के डिवाइस को भी IP दिया जा सके। तो यहाँ ज़रूरत किसका पड़ेगा, DHCP। यहाँ किसका ज़रूरत होगा, DHCP का। क्या हमने बोला, इस के थ्रू अगर मान लो इधर एक लैन है, इस लैन से जुड़े सारे डिवाइस को IP दे सकता है, लेकिन इधर भी तो एक लैन होगा, इससे जुड़ा भी तो एक लैन होगा। अगर इस लैन को हम चाहते हैं इसी DHCP सर्वर के थ्रू IP दिया जाए, लेकिन अलग रेंज का, इस लैन से जुड़े सारे डिवाइस को भी IP दिया जाए इसी DHCP सर्वर के थ्रू, लेकिन अलग लैन का, तो इस काम को करने के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ेगा उसी का नाम क्या है, DHCP रिले एजेंट। एजेंट का काम क्या है, एक से अधिक टाइप के सर्विस अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को प्रोवाइड। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, और एक स्विच से काम चलेगा नहीं, 3 लैन प्लान कर रहे हैं, तो 3 क्या ले लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, कम से कम अब इस राउटर में एक पोर्ट कम पड़ जाएगा, नहीं, इस राउटर में एक पोर्ट कम पड़ेगा। हम चाहते हैं कम ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको, और क्या कर देते हैं ऑन। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग आ जाते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं, और क्या कर लेते हैं यहाँ से, उसी तरीके से इसको भी हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इन तीनों डिवाइस को थोड़ा और ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो तीनों डिवाइस है थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाए, लेफ़्ट साइड में आ जाए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ नॉर्मल में, MLS में कर सकते हैं। अभी राउटर पे देखो, जो मेन जिस पे होता है MLS पे भी दिखा देंगे। अब चलो इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीरियल 0 से सीरियल 0 और सीरियल 1 से सीरियल 2, ये मैंने कनेक्ट करा। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से हम स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेते हैं, फास्ट इथरनेट 0 से फास्ट इथरनेट 1, फास्ट इथरनेट 0 से फास्ट इथरनेट 1, और फास्ट इथरनेट 0 से फास्ट इथरनेट 1।
अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको DHCP सर्वर बनाओ, इसको बना दो। तो सबसे पहले इन सारे राउटर्स पे क्या करना होगा, मुझे आईपी डालना होगा, राउटिंग करना होगा इनके बीच। तो पहले राउटर पे आ जाता हूँ मैं, फटाफट राउटिंग तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इनेबल कॉन्फ्टी और इंटरफेस कौन सा, F0/0 और इस पे आईपी मान लो कि 192.168.1.1 डाल दे रहा हूँ और आईपी एड्रेसेस और क्या कर दिया जाए, नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं, इंटरफेस S0/0/0 और इस इंटरफेस पे क्या डालना है मेरे को, आईपी। और क्या आईपी इस पे डालना है, मान लो इस पे आईपी 11.0.0.1 255.0.0.0 और क्या कर दिया जाए, नो शटडाउन। ये भी हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, इस पे भी 3 इंटरफेस है, तीनों इंटरफेस पे आईपी डाल देना है अलग अलग। इनेबल ऑन टी इंटरफेस S0/0/0 और क्या इस पे आईपी डालना है, 11.0.0.2 255.0.0.0 और उसके बाद नो शटडाउन। एग्जिट कर जाता हूँ, इंटरफेस S0/0/1 और आईपी एड्रेस उस पर प्लान कर लेते हैं हम। हाँ 12 आईपी एड्रेस 12.0.0.1 255.0.0.0 और क्या कर दिया जाए, एग्जिट कर जाऊँ और इंटरफेस F0/0 और आईपी इस पे क्या प्लान कर लेना है, 192.168.2.1 255.255.0 और नो शटडाउन। चलिए यहाँ तक का काम तो हो गया अपना। अब किसका काम करना है मुझे, अब मुझे यहाँ का काम करना है। इसके लिए फिर से CLI मोड पे आ जाएं, नो कर लें, यहाँ से इनेबल कर लें कॉन्फ्टी। उसके बाद क्या करना होगा, इंटरफेस S0/0/1 और आईपी एड्रेस क्या डालेंगे इस पे, 12.0.0.2 255.0.0.0 और क्या करना है, नो शटडाउन। एग्जिट कर देना है, इंटरफेस F0/0 और आईपी एड्रेस इस पे क्या डाल देना है, 192.168.3.1 255.255.0 और क्या डालना है फिर, नो शटडाउन। चलिए आईपी तो डाल दिया, अब इस पे राउटिंग कर दें, कोई भी एक राउटिंग। क्या कर दिया जाए, OSPF याद रखिएगा सबसे बढ़िया। तो क्या लिखें, राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी डाल देते हैं। उसके बाद क्या डालना होगा, नेटवर्क। अब कौन सा नेटवर्क है इसका, 192.168.3.0 एरिया 0 और एक नेटवर्क होगा इसका 12.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया क्या होगा 0। दोनों को एडवर्टाइज कर दिए। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी सेम, नेटवर्क क्या डाल देता हूँ इस पे और 11.0.0.0 नहीं 255.255.255 एरिया 0 और एक नेटवर्क हो जाएगा 192.168.2.0 0.255.9 0.0.0.255 एरिया 0 और फाइनली एक और होगा अब कौन सा बचा, आखिरी वाला। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं एंड कॉन्फ्री और राउटर OSPF1
कौन सा है 192.168.1.0.0.255 एरिया क्या होगा 0 और एक नेटवर्क कौन होगा 11.0.0.0 और 0.255.255.255 एरिया क्या है इसका एरिया 0 है। तो राउटिंग भी कर दिया हमने। शो आईपी राउट करके देख लेते हैं। अभी अप हुआ है, अब शो आईपी राउट करेंगे। चलो अभी ये प्रोसेस चलेगा, तब तक आते हैं हम लोग। अब मुझे इसको DHCP सर्वर बनाना है। इसको क्या है, इस पे मुझे DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे करेंगे हम, शुरू करते हैं। क्या इसके अपने क्लाइंट्स को आईपी मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। क्यों? आप ही पर रेंज का आईपी मिलेगा। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि कोई DHCP सर्वर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसको एक वैलिड आईपी मिलेगा। चेक किया जाए तो इस पर DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ चलने के बाद फिर क्या करना है, कॉन्फ़िग, और उसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए IP DHCP पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद लिखना होता है एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो खुद का एड्रेस छोड़ करके लाइक 192.168.1.1 तो किसी को नहीं ना मिलना चाहिए, क्योंकि इस इंटरफेस पे अगर 1.1 IP है, अगर यही IP किसी को देगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ से लेकर के 1.1 से लेकर के कहाँ तक, मान लो सिर्फ 1 ही एक्सक्लूड करना है तो 192.168.1.1 ही लिखेंगे। अगर 4 तक एक्सक्लूड करना है तो 1.4 लिखेंगे। तो क्लाइंट को कहाँ से मिलना शुरू होगा, 5 से। अगर 9 तक एक्सक्लूड करना है तो 1 से लेके 9 तक। क्या, अरे वो नहीं करते हैं, आखिरी वाला ऐसे डालते हैं, हाइफन नहीं देंगे। इसमें सिंटैक्स क्या होता है देखो, स्टार्टिंग आईपी डालेंगे, उसके बाद एंडिंग आईपी डालना होता है, हायर आईपी, बस यही करना होता है। इसलिए बस क्या किया हूँ मैं, हाइफन नहीं देंगे बस। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस हो गया। अब उसके बाद मुझे DHCP फुल बनाना होता है तो लिखना पड़ेगा IP DHCP फुल। अब फुल का नाम, मान लो फुल का नाम हम दे देते हैं R1, फुल का नाम दे देते हैं R1। ये मान लो राउटर 1 है मेरा, तो मैंने क्या डाला है, R1। अब यहाँ मुझे एक पूल बना देना है, तो पूल के लिए हम क्या डालेंगे, नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क होगा भाई, तो 192.168.1.0। उसके बाद क्या डालना होता है, नेटवर्क मास्क। तो क्या होगा 255.255.255.0। एनीथिंग एल्स, नो, नेटवर्क हो गया। अब अगर आपको गेटवे डालना है तो आप क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट राउटर, और गेटवे में एड्रेस किसका जाना चाहिए, 1.1 का। और DNS भी जाना चाहिए, तो DNS सर्वर में एड्रेस किसका जाना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ जाना चाहिए 2.2.2.2 जाना चाहिए। मैंने लिख दिया 2.2.2.2। DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। बस इतना ही कमांड डालना था। कितना, 4 कमांड। पहला कमांड क्या डालना था आपको, DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। दूसरा क्या डालना था, IP DHCP पुल। क्या डालना था, IP DHCP पुल, पुल का नाम। तीसरा कमांड क्या डालना था, नेटवर्क। चौथा क्या डालना था, डिफ़ॉल्ट राउटर। और 5वां क्या डालना था, 5 लाइन का कमांड है आपका। बोलेंगे तो हम इसको लिख देते हैं। क्या जी मिस्टर प्रशांत, तो सब लिख लेता है, लिख लिए ना, नहीं लिखे हो, हाँ ये बात सही है, लेकिन तुम फिर भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करना था, IP DHCP फुल। सर बार मेरा एग्जांपल चलेगा कि अच्छा था, सारा लिखता लेकिन आता उसको कुछ भी नहीं। तो ना ऐसी बात, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। मेहनत, जो भी मेहनत किया जाता है ना, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डोमेन में, वो बेकार तो कभी नहीं जाता है। वो कब पे करेगा ये भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन वो पे होगा। आप किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डोमेन में, किसी भी टाइम पे जो भी आप लगाते हैं अपना एनर्जी, वो बेकार थोड़ी जाता है।
एनर्जी का हमेशा मोशन होता है, गति होता है, वो स्थिर नहीं होगा, मिलेगा आपको। अरे तो चलता है नोट्स, जहाँ तक सवाल है, जो भी लोग भी नोट्स बनाया ना वो बेकार नहीं बैठा आज तक। और दूसरी बात, उसका नोट से बहुत सारे लोग और पढ़े। अगर देखा जाए तो बेकार कोई नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स बनाए थे और उनका नोट से बहुत सारे लोग पढ़े। वही चीज़ है, 2 पार्ट में बोल रहा है ना, उसको तोड़ के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। हाँ हो रहा है ब्रदर। तो देखो DSCP के लिए आपको ये 5 लाइन का कमांड डालना पड़ेगा। ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या IP मिला है इसको। हाँ जी IP मिल गया होगा, 1.10 IP मिल चुका है इसको। इसको देखता हूँ IP मिला है क्या, देखने के लिए यहाँ चलते हैं। DSCP IP इसको भी मिल चुका है 1.11, गेटवे में 1.1 और DNS में क्या मिला है 2.2.2.2.2। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। एंड करता हूँ और क्या लिखना होगा, सो IP DSCP और बाइंडिंग। तो ये दिखाया कि किस क्लाइंट को कौन सा IP मिला है, किस क्लाइंट को। अब उसी तरीके से जैसे बाइंडिंग आपने देखा, उसी तरीके से आप क्या देख सकते हैं, पूल। और पूल का नाम ये देख लीजिए आप, पूल आप जो बनाए उसका नाम क्या है R1। और इसमें यूटिलाइजेशन क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, कितना एड्रेस अभी तक लीज पे दिया गया है, कितना एक्सक्लूड किया गया है, हर एक चीज़ को यहाँ से देखा जा सकता है। अब उसके बाद अगर मान लो पूल के बाद मेरे को क्या देखना है, ये तो देख लिए। अब मुझे कॉन्फ्लिक्ट को देखना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, नहीं कोई भी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, रिलेज एंड के तरफ। किसके तरफ, रिलेज एंड का क्या काम है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ से जाऊँ और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर इस इंटरफेस पे IP है 2.1, तो इन सारे क्लाइंट्स को IP क्या मिल जाना चाहिए, 2. नेटवर्क का। राउटर के इस LAN इंटरफेस पे IP है 3.1, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस क्लाइंट को क्या IP मिल जाना चाहिए, 3. नेटवर्क का। लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए रिलेज एंड का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अगर यहाँ चलते हैं हम लोग DSCP पे जाते हैं, इसको अभी क्या मिलेगा, पीपा रेंज का IP क्या ना, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP है, सिर्फ वो रिसर्च के लिए, उससे कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या किया जाए, यहाँ आ जाऊँ इस राउटर पे। हाँ वही रेंज उसका शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेज एंड कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए। तो रिलेज एंड के लिए काम करना पड़ेगा आपको। पहले तो इस राउटर पे आ जाइए, और इस राउटर पे आने के बाद आप ये देखिए कि अभी तक कितना आपने पूल बनाया है। कैसे देखिएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग लिखिए ना, दिख जाएगा कि आप कितना पूल बनाए हैं। अभी तो आप 1 पूल बनाए हैं, अभी 2 पूल और बनाना है। तो क्या करना होगा, कॉन्फ़िग, और उसके बाद फिर क्या लिखना होगा, IP DSCP, और क्या लिखिएगा, पूल। अब पूल का नाम क्या डाल दें इसके लिए, R2। और उसके बाद R2 के लिए नेटवर्क क्या प्लान किए हम लोग, R2 के लिए 192.168.2.0, और उसके बाद 255 बाद में कर देंगे, 255.255.0। उसके बाद क्या करना है इसके लिए, डिफ़ॉल्ट राउटर, और डिफ़ॉल्ट राउटर में क्या जाएगा 192.168.2.1। उसके बाद मान लो DNS में क्या डाल देते हैं 4.4.4.4, और यहाँ से बाहर निकलेंगे IP DSCP। हाँ IP DSCP कुछ नहीं डालेंगे, मान के चल रहे हैं कि हमारा DNS का यही एड्रेस है। एक्सक्लूडेड एड्रेस में डाल देंगे 192.168.2.1 और 192.168.2.1, लोअर भी और
IRB, मतलब एक एड्रेस को सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ से एक्सक्लूड किया है। तो ये हमारा हो गया दूसरा पूल बन गया। अब तीसरे के ऊपर आते हैं, तो एक्सक्लूडेड एड्रेस में ही जाते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 3 और एंडिंग में भी क्या डाल देते हैं 3। अब उसके बाद क्या करेंगे IP DSCP पुल, और इस पुल का नाम क्या डालेंगे 3R3। और उसके बाद इसके लिए क्या नेटवर्क प्लान किया है हमने 192.168.3.0 255.255.255.0 और उसके बाद क्या डालेंगे, हाँ इसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, क्या डिफ़ॉल्ट राउटर क्या डालेंगे 192.168.3.1 और उसके बाद DNS सर्वर में क्या डाल देंगे 8.8.8.8। अब एंड करके आता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं कि आपने 3 पूल बनाया, एक R1, एक्सक्लूडेड एड्रेस कितना है 3 है, और आपका कितना पूल बना है 1 पूल 2 पूल 3 पूल। अब रिलेज एंड कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन सारे राउटर्स पे चलेंगे, आ जाए अभी भी देखते हैं कि क्या IP मिला होगा इसको, नहीं मिला होगा, चेक कर लेते हैं। अभी भी इसको स्टैटिक में जाइए, दोबारा जाइए DSCP पे, रेंज IP मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे चल करके आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा हेल्पर का। तो यहाँ पे आएंगे आप, और यहाँ आने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस इंटरफेस पे जाइएगा। कौन सा इंटरफेस, तो यहाँ आ जाइएगा इंटरफेस F0/0 और यहाँ एक कमांड डालना होगा IP हेल्पर एड्रेस और 192.168.1.1 एजेंट कौन है 1.1। तो बस यहाँ रिलेजेंट का एड्रेस आपको डालना है। रिलेजेंट का एड्रेस क्या है 1.1। अब देखते हैं, जैसे ही आपने इतना काम कर दिया, अब देखो इसको IP मिलना शुरू हो जाएगा। लेट मी चेक फर्स्ट। इंटरेस्टिंग, इसको IP भी मिला, बट किस रेंज का, अलग नेटवर्क सेगमेंट का 2 डॉट का। अब अगर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी डेस्कटॉप पे चलते हैं और क्या करते हैं DSCP, तो इसे भी IP मिलेगा, बट किस नेटवर्क सेगमेंट्स का। अगर यहाँ देखें तो इसको क्या IP मिलेगा अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ अभी रिलेजेंट का कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया जाए। कैसे करेंगे, उसके बाद इंटरफेस F0/0 और IP हेल्पर, और हेल्पर एड्रेस में किसका डालेंगे रिलेजेंट सर्वर का एड्रेस। बस इतना ही तो करना था। अब यहाँ चल करके हम दोबारा देख लेते हैं, स्टैटिक पे आ जाते हैं, यहाँ से DSCP पे आ जाते हैं। हो गया, कोई दिक्कत, काम कर रहा है ये परफेक्टली। 3 डॉट नेटवर्क का मिला है इसको। यहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि IP इसको मिल रहा है, इसको 3 डॉट का मिल रहा होगा। तो बताइए इसमें से कितना कॉन्फ़िगरेशन हो गया हम लोग का, 2 ना। अब हम लोग को क्या सीखना है, सर्वर के ऊपर कैसे हम लोग DSCP को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सर्वर के ऊपर DSCP कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 2 सर्वर मशीन होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पूल कितना बना सकते हैं, जितना ज़रूरत है आपका, या जो आपका मेमोरी जितना बड़ा है राउटर के ऊपर, आप कितना बनाएंगे, जितना कि हमारा रिक्वायरमेंट है। कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है, 500, 1000, 5000। सर R1 का सर मेमोरी भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो
आप जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए तो चाहिए ना मेमोरी। तो उसको R1 को ज़्यादा मेमोरी वाला यूज़ करेंगे और बाकी को थोड़ा थोड़ा कम है। एग्जैक्टली, जिसको आप सर्वर बना रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज होना चाहिए हायर देन अदर्स जो क्लाइंट बना रहे हैं। सर ऐसा तो बहुत दूर दूर लगा रहेगा तो सर हम वहाँ जाके हेल्पर वाला काम करेंगे सर, वो एजेंट वाला जो हेल्पर है। नहीं तो उस साइड पे जो बंदा बैठा होगा उसको ना बोलेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। एक ही इंजीनियर थोड़ी हर साइड पे जाकर के काम करेगा, वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम इस इंटरफेस पे जाओ, राउटर का ये कमांड चला दें। आ जाइए, अभी ये सबको पता है ना वर्क स्टेशन प्लेयर के बारे में। वर्चुअलाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसी का नाम क्या है? VMware। अब VMware में हमारे पास दो वो मशीन दिखाई दे रहा होगा। एक मशीन है विंडोज़ सर्वर 12। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया जी। शुरू कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। तुम एक मशीन बनाया, उस पर सर्वर ओएस डाल दिया। अब इसको एक्चुअल सर्वर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, इस पर IP डालना होता है। तो IP डालने के लिए क्या करता हूँ मैं, ncpa.cpl। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से यूज़ द फॉलोइंग। सर्वर पे हमेशा स्टैटिक IP होता है, तो यहाँ कोई एक IP डाल देते हैं, लाइक 192.168 और मान लिया जाए 1 डॉट नहीं डाल के कुछ और डाल देते हैं, लाइक 5.1 डाल देते हैं। और जो IP डाले हैं वही इसका प्रेफर DNS डाल देते हैं, बिकॉज कोई दूसरा सर्वर नहीं है। इसी को हमें क्या बनाना है, प्रेफर DNS। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पढ़े हैं ना, नेटवर्क मॉडल 2 होता है, वर्क ग्रुप और डोमेन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस नेटवर्क मॉडल में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क ग्रुप मॉडल नेटवर्क में होता है। ये देखने के लिए sysdm.cpl कमांड डाल के आप देख सकते हैं। तो ये अभी वर्क ग्रुप में है। किस में है ये, वर्क ग्रुप में है। मान लो इसको डोमेन में चेंज करना है, तो यहाँ एक सर्विस इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है ATDS। क्या नाम है, तो इसके लिए ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओगे, नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा और यहाँ एज अ रोल क्या डाल देंगे हम, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को। और क्या लेंगे फिर, ऐड फीचर्स। आठ वाला मशीन बना के रखे हुए होता। नेक्स्ट करते हैं, बहुत स्लो काम कर रहा है। DNS चेक था कि नहीं था, DNS चेक किए थे ना। DSP अभी चेक नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन इफ रिक्वायर्ड, इसको चेक कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस पर हमें DNS को, पहले तो हम लोग इंस्टॉल कर लिए DNS को और ADS को। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर करना। सर्वर पे DHCP कॉन्फ़िगर करके ये सारा प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस। टाइम लग रहा है थोड़ा, तो उसको हम लोग बिजी कर दे रहा, मोबाइल देके। अरे वो शॉर्ट्स में बहुत, उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। गार्जियन खुद इन्वॉल्व है तो बच्चे को क्या बचाएगा। वो अपना झंझट छोड़ने के यहाँ हम लोग ADDS और DNS को इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ क्या करना होगा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करना है।
जिसके बाद चलना है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। कहाँ चलना है और डोमेन का नाम क्या डाल देते हैं, मान लो newgen डॉट नेट, न्यू जनरेशन डॉट नेट, न्यूजेन डॉट नेट ये डाल देते हैं। तो न्यू का स्पेलिंग थोड़ा भयानक हो गया है, न्यूजेन डॉट नेट अब सही है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जयंती हाँ जयंती कैसे वो जयंती पहले का लोग सर बोलता था तो याद आता था कि मुझे नहीं याद आता। अब हम लोग का क्या है सर स्टार्ट कीजिए सर रिकॉर्डिंग अब है ना, है या उसके बावजूद भी, हाँ उसके बावजूद भी याद नहीं रहता। डिपेंडेंसी हो गया पूरा फुल पहले वन टाइम होता था। अब तो आज क्लास में वो फोकस नहीं ना रहता है। क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब कोई पीछे है बैठा हुआ तो आराम से मोबाइल तब तक देख रहा है, आपस में डर भी खत्म हो चुका है टीचर के प्रति का डर। हाँ बिल्कुल डर खत्म। अब पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि हम समझ पाएंगे कि नहीं, अब क्या होता है टीचर हमको समझा पाएंगे कि नहीं, पूरा चेंज हो गया वो। गलती से वो मार देते तो अब नेक्स्ट करते हैं। नहीं ये फैक्ट है। सीनियर लोग आते हैं तो यहाँ बस आ रहे हैं जैसा कोई दोस्त बनते नहीं कि क्या करते हैं। हम लोग तो कुछ ठीक नहीं है, बहुत लोग इसे लोग करने आता है। वही चीज़ कह रहा है कि धीरे धीरे, ये बोला ना अनुराग, बड़ा अच्छा बात बोला, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें बदलती जा रही है। पहले से रिलायबिलिटी कम हो रहा है, ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं वो कम हो रहा है, उनका पेशेंस लेवल कम है, उनका एटिकेट्स नीचे चला जा रहा है, वो जाता जाएगा। सबसे बड़ा सर घर ही में होता है वो चीज़, दिखाई देता है कि बच्चों में भी एग्रेशन बहुत बढ़ गया है, एकदम शॉर्ट टेम्पर, मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट वीडियो देखते देखते वही सोचता है 30 सेकंड का पूरा लाइव। सर एक्चुअल डिजिटल वॉर यही है, एक्चुअल डिजिटल वॉर यही है जो कर रहा है ना, लोग कॉपी निकाल के यही कर रहा है, शॉर्ट्स निकाल के। इंडिया वाला तो ऐसा कुछ करता है, इंडिया बस कंज्यूमर है, बस 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 शॉर्ट्स बना रहा है भाई, कंज्यूम भी कर रहा है लेकिन बना भी तो रहा है शॉर्ट्स। इंडिया में सिर्फ डेमोग्राफिक अच्छा देखो यहाँ पे यहाँ एडमिन के लिए पासवर्ड सेट नहीं किया गया है, इसलिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ हम लोगों को एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा सर, CMD। हाँ क्या किया, अच्छा यूज़र नेम यहाँ भी AKM डाल दिया है क्या है? प्रॉपर्टीज ABC पासवर्ड एडमिन के लिए सेट कर दिया हूँ मैं। LUSRMZR.MSC बार कंप्लीट हो गया तो समझ में आ रहा है कहाँ से गलती था। अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद बस एक स्टेप पीछे हम लोग
इस पर क्या करना है, DHCP इंस्टॉल करना है, उसके बाद DHCP कॉन्फ़िगर करना है। एडमिन इनेबल रहना। हाँ, एडमिन का अकाउंट इनेबल होना चाहिए और एडमिन पासवर्ड इनेबल रहना चाहिए। अगर इसको हमें डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो वैसे तो फिजिकल में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, मशीन एक बार क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होगा, उसके बाद हम इसको